नमस्कार, दोपहर 3 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सरकार और किसानों में गतिरोध खत्म करने के लिए सबसे बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून को लागू करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले के समाधान के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो पूरे मसले पर विचार करेगी। इस हाई प्रोफाइल कमेटी में बीकेयू से भूपेंद्र सिंह मान, IFPRI के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि वैज्ञानिक अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अनिल धनवंत शामिल हैं। तो 4 मेंबर्स की एक कमेटी होगी जो अब आगे सुनेगी पॉइंट वाइज पॉइंट की जो समस्याएं हैं किसानों की, सरकार का उस पर क्या रुख है और इसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन कम से कम एक जो बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, अगले आदेश तक कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इस बीच ये देखना होगा कि कोर्ट ने चिंता जाहिर की है इस बात पर जो बुजुर्ग बैठे हैं आंदोलन पर, बुजुर्ग किसान, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कम से कम वो वापस लौट जाएं, क्योंकि जितनी भीषण ठंड अभी दिल्ली NCR के इलाकों में पड़ रही है रात के समय, खासतौर पर कोरोना संक्रमण है, ऐसे में इन चुनौतियों से बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को कुछ राहत मिले। और रुक करते हैं एक ऐसी समस्या का जिसमें देश के 8 से 9 राज्य इस वक्त जिसकी चपेट में है, बर्ड फ्लू पर। देखिए हमारी खास पेशकश। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैले, इसे भी हमें देखना होगा। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू संक्रमण से हड़कंप मचा हुआ है। उन राज्यों में हालात से निपटने के लिए रणनीति बन चुकी है, उस पर अमल भी हो रहा है। लेकिन बढ़ते खतरे ने सरकार को आगाह कर दिया तो लोग दहशत में हैं और इसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। दस राज्यों में बर्ड फ्लू संकट, अनदेखे खतरे से मचा हड़कंप। पक्षियों की मौत से बड़ा खतरा। बर्ड फ्लू से निपटने का एक्शन प्लान तैयार। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पशुपालन मंत्रालय द्वारा कार्य योजना बनाई गई है, जिसका तत्परता से पालन आवश्यक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भी बड़ी भूमिका है। मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सचिवों के माध्यम से सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मार्गदर्शन करें। जिन राज्यों में अभी बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा। मुद्दा कोरोना का था, वैक्सीनेशन प्लान पर मंथन का था। उसी दौरान प्रधानमंत्री ने बर्ड फ्लू वायरस से भी सभी मुख्यमंत्रियों को सतर्क रहने को कहा। केंद्र सरकार की चिंता उस खतरे के लिए है जो अब तक 10 राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और केरल इस खतरे की चपेट में है। लेकिन खतरे की रफ्तार ने डर पैदा कर दिया है। आहट उन राज्यों में भी होने लगी है जिनसे सटे राज्य में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू को लेकर लोगों में अफवाहें न फैले, इसे भी हमें देखना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एकजुट प्रयास हर चुनौती से देश को बाहर निकालेगा। दिल्ली और महाराष्ट्र में एक दिन पहले ही बर्ड फ्लू के खतरे की पुष्टि हुई है। आहट पहले ही हो चुकी थी क्योंकि दोनों राज्यों में कई पक्षियों की मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होते ही केजरीवाल और उद्धव सरकार ने कई पाबंदियां लगा दी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में पैक्ड और प्रोसेस्ड चिकन के आयात पर बैन लगा दिया है। जिंदा पक्षियों के आयात पर पहले ही बैन लग चुका था। 10 दिनों के लिए गाजीपुर मंडी को बंद कर दिया गया। फ्लू की वजह से दिल्ली का गाजीपुर मंडी, जो कि चिकन मंडी भी कहा जाता है, वो इस वक्त पूरी तरह से बंद है। और जहां पर सैकड़ों ट्रक और पूरी चहल पहल होती थी, वहां पर सन्नाटा बिल्कुल पसरा हुआ है। कई सारे जो दुकानदार हैं जो पूरी तरह से इसी कारोबार पर निर्भर हैं, वो इस समय खाली बैठे हुए। पूर्वी दिल्ली के संजय झील में बत्तखों की मौत को लेकर भोपाल लैब से बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने ये फैसला किया।
प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए। तो ये प्रिकॉशन लिए गए थे। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा। संजय झील में बतखों में बर्ड फ्लू पाया गया तो द्वारका सेक्टर 9 के डीडीए पार्क में मृत पाए गए 2 कौओं के सैंपल भी पॉजिटिव आए। हालांकि दिल्ली सरकार ने 100 से ज्यादा सैंपल जालंधर की लैब में भेजे हैं। वहां की रिपोर्ट का इंतजार है। जो जालंधर से रिपोर्ट आने वाली है, क्योंकि वहां पर 100 से ज्यादा सैंपल भेजे गए थे और फिलहाल इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार तमाम बड़े अधिकारी कर रहे हैं। और अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो दिल्ली में एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी के लिए भी तमाम विभाग तैयार हो गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, वहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत पक्षियों और जानवरों को चिकन और अंडा ना खिलाने की हिदायत भी दी गई है। महाराष्ट्र में भी इस उड़ती आफत से हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। पशुपालन मंत्री अनिल केदार और कई अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। राज्य में बर्ड फ्लू के खतरे को खत्म करने पर मंथन हुआ। पर ये वायरस है, ये वायरस के बारे में हम और आप नहीं बता सकते वायरस कब कहाँ चले। पर उसके बाद हमारे यहाँ पे भी कुछ जगह में क्रोज, स्पेशली क्रोज जो मिले हमें, वहाँ पे कौवे काफी जगह मिले, हमें ठाणा में मिले, उसमें हम उसको परभनी में मिले, हमको कुछ लातूर में मिले, कुछ नागपुर में मिले, कुछ अमरावती में मिले। तो ये सारे जगह के हमने रिपोर्ट्स मंगा के वहाँ पे जांच को भेजा। लगातार पांव पसारते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत राज्य को कंट्रोल एरिया घोषित किया गया है। 24 जनवरी तक पक्षियों के आयात पर बैन लगाया गया है। प्रतिबंध के बावजूद पक्षियों के आयात पर कड़ी कार्रवाई का फरमान भी जारी किया जा चुका है। खतरे का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार भरोसा दे रही है कि अभी डरने की जरूरत नहीं। कोई ऐसा रिकॉर्ड 2006 से नहीं मिला है कि ये बर्ड फ्लू के कारण इंसान में आ गया हो। फिर भी मैं देख रहा हूं कि कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ऐसा पैनिक किया जा रहा है। ओआई ने कहा है, विश्व पशु संगठन जो है, कि अच्छे ढंग से पका के खाएं, कोई डरने की बात नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में अचानक बर्ड फ्लू ने लोगों को डरा दिया है। इस संक्रमण से बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार, जयपुर से शरद कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। प्रभावित राज्यों में आपात बैठकों का दौर चल रहा है। हालात काबू में करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। वहीं संक्रमण न फैले, प्रशासन इसके भी इंतजाम कर रहा है। चिड़ियाघरों और उन जगहों पर छिड़काव शुरू हो गया है जो बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। मरते परिंदे डरा रहे हैं। खतरा एक नहीं, देश के 10 राज्यों में है। जी हां, 10 बड़े राज्यों में इस खतरे की आहट हुई तो सरकारें सतर्क हुई। एक्शन मोड में आए प्रशासन ने भी सावधानी बरतने के कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार के कई अहम फैसलों के बाद एमसीडी ने भी कमान संभाल ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आपात बैठक बुलाई गई। सभी पार्कों, मुर्गा मंडियों और रेस्टोरों पर नजर रखने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 6 जोन है। हर जोन के लिए एक टीम गठित की गई है। हर टीम में 6 से 7 अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। कुछ नियम हमने बनाए हैं। एक निगरानी कमेटी हम बना रहे हैं जो पार्कों के अंदर निगरानी रखेगी। जो हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जितने पार्क हैं उसमें कोई पक्षी अगर मरा हुआ पाया जाता है तो हमारे को जानकारी देनी पड़ेगी और उसको सही समय पे हम लैब में भेजेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मुर्गा मंडी है जहाँ खुले में मुर्गे बेचे जाते हैं, उनके ऊपर एक निगरानी कमेटी बनेगी। वो वहाँ पर डेली जाएगी, विजिट करेगी। बर्ड फ्लू का खौफ राजस्थान में भी जबरदस्त तौर पर दिख रहा है। राज्य के 16 जिलों में संक्रमण के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार एहतियात के कदम उठा रही है।
राजस्थान में अब तक 2600 कौओं की, 190 मोर, करीब 200 कबूतर और 400 अन्य पक्षियों की मौत भी बर्ड फ्लू की वजह से हो चुकी है। जयपुर में दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टार्क की मौत की वजह बर्ड फ्लू से होते ही चिड़ियाघर को फौरन बंद कर दिया गया। अब वहां सैनिटाइज कर हालात पर नजर रखी जा रही है। आधा राजस्थान बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुका है। 16 से ज्यादा जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। जयपुर जू में बड़ा खतरा सामने आया है, जहां पर दुर्लभ पक्षी ब्लैक स्टॉक जो है उसकी मौत बर्ड फ्लू से हो गई है। इसके अलावा 4 कॉमन डक हैं, उनकी मौत हो गई है। इसे देखते हुए जयपुर जू को बंद कर दिया गया है। चारों तरफ छिड़काव किया जा रहा है, दवाओं को सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि जो पिंजरों में बंद पक्षियां हैं उन तक किसी तरह से इसका संक्रमण न फैले। राजस्थान में पक्षियों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। अभी भी भोपाल लेबोरेटरी में भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। 7 बजे हमारे यहाँ जयपुर चिड़ियाघर के अंदर 4 बर्ड की डेथ हुई है, जिसमें 3 तो कॉमन डक है और 1 ब्लैक स्टॉक है। और उनके सुबह सैंपल लेके हमने भोपाल भिजवा दिए। भोपाल के आने के बाद में रिपोर्ट का पता चलेगा, रिपोर्ट का पता चलेगा उसके बाद में ही आगे की कार्रवाई हो पाएगी। बर्ड फ्लू से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। वहां अब तक 18 जिलों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा राज्य के 41 अन्य जिलों में करीब 1500 कौओं की मौत की खबर है, लेकिन अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में पहले से ही अलर्ट है बर्ड फ्लू को लेकर के। इसके साथ ही जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां से पोल्ट्री व्यापार अगले कुछ दिनों तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब ये नए दिशा निर्देश पोल्ट्री फार्म जो चलाते हैं, जो संचालक हैं, पोल्ट्री मालिक हैं, उन्हें जारी किए गए हैं कि वो अपने पोल्ट्री फार्म में खास तौर से ध्यान रखें, दवाओं का छिड़काव समय समय पर करें और जरूरी हो सके तभी वो पोल्ट्री व्यापार करें। सबसे ज्यादा डर तो यूपी में है, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू का संकट गहराता जा रहा है। यूपी में बर्ड फ्लू का पहला मामला कानपुर से आया था। फौरन उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया, छिड़काव शुरू हो गया। लखनऊ के चिड़ियाघर के हिस्से में भी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में सैनिटाइजेशन शुरू हो चुका है। जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से रवीश पाल सिंह और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज 10 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू का संकट पूरे देश को डरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए तमाम राज्यों में सावधानी बरती जा रही है। बर्ड फ्लू का बढ़ता दायरा डरा रहा है। देश के बड़े राज्यों में संक्रमण की दस्तक ने सावधान कर दिया है, लेकिन जिन राज्यों में अब तक इस आफत की आहट नहीं हुई है, वहां पहले से तैयारियों पर फुर्ती दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही संक्रमित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हालात काबू में करने का सुझाव दिया, तो उन राज्यों के सीएम को भी अलर्ट कर दिया जहां खतरा अब तक नहीं पहुंचा। हमें सभी राज्यों, स्थानीय प्रशासन को वाटर बॉडीज के आसपास, पक्षी बाजारों में, जू में, पोल्ट्री फार्म इत्यादि पर निरंतर निगरानी रखनी है, ताकि पक्षियों के बीमार होने की जानकारी प्राथमिकता पर मिले। बर्ड फ्लू की जांच के लिए जो लेबोरेटरीज हैं, वहां समय पर सैंपल भेजने सही स्थिति का जल्दी पता लगेगा। इस खतरे से चिंता बढ़ी तो सतर्कता भी तेज। तो एक तरफ बर्ड फ्लू का संकट, लेकिन दूसरी तरफ कोविशील्ड वैक्सीन भी आज देश की राजधानी दिल्ली में पहुंची है और कुछ अन्य राज्यों में भी। पंकज जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, देखिए, कोविड संक्रमण जिस तरह से फैला है ये तो संजीवनी है, लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहां कहां वैक्सीन पहुंच रही है, डिटेल्स? मीनाक्षी, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आप सामने जो ये ट्रक देख पा रहे हैं, इसी में दिल्ली एयरपोर्ट से वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंची और यहाँ पर जो तमाम मेडिकल स्टाफ है, अस्पताल के जो मुख्य अधिकारी हैं, उनमें काफ़ी खुशी है। यहाँ पर तालियों के साथ वैक्सीन का स्वागत किया गया अभी और आप तस्वीरों में ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वो बॉक्स हैं जिनमें वैक्सीन इस वक्त मौजूद है। आप ये बिल्डिंग भी देख लीजिए, इसे यूटिलिटी बिल्डिंग कहा जाता है और इसके भीतर जो ग्राउंड फ्लोर है मीनाक्षी, और जो इसके बाद जो पहली मंजिल है, वहाँ पर फ्रिज रखे हुए हैं जहाँ पर इन वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा।
जाएगा। तो लगभग 100 के आसपास यहाँ पर फ्रिज रखे हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी देर से कड़ी सुरक्षा में यहाँ इंतज़ाम किया जा रहा था और इसके अलावा यहाँ 3 लेयर सिक्योरिटी भी की गई है, क्योंकि जब वैक्सीन यहाँ पर पहुँच गई है तो यहाँ पर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि अस्पताल का जो प्राइवेट सुरक्षा स्टाफ है वो भी बिल्डिंग के चारों तरफ तैनात किया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर खास व्यवस्था की गई है और सबसे अहम बात कि तकनीकी सुरक्षा का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। सीसीटीवी यहाँ पर पोल पर चारों तरफ लगाए गए हैं, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग एक सेंटर रूम के द्वारा की जाएगी। और इस वक्त अस्पताल के जो तमाम अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, वो वैक्सीन का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको हम ये अहम जानकारी भी बता दें कि ये दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जो यूटिलिटी बिल्डिंग है, यहाँ पर 4.5 लाख वैक्सीन स्टोर करने की क्षमता है। और जो अधिकारियों से हमें जानकारी मिली है कि जो दूसरी मंजिल है वहाँ पर भी वैक्सीन स्टोर करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा सकते हैं, यानी कि अगर वैक्सीन अधिक मात्रा में स्टोर करनी है तो उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। तो पंकज, खासतौर से 16 जनवरी का 11 जिले हैं और दिल्ली में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसे लेकर जो इंतजाम है, मसलन क्या वैक्सीन के डोजेस सिर्फ यहीं इसी अस्पताल में रखे गए हैं या कहीं और भी इन्हें स्टोर किया जाएगा? सप्लाई चेन को भी ध्यान में रखना होगा इन सब बातों के मद्देनजर। देखिए, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टोरेज सेंटर बनाया गया है और राजीव गांधी अस्पताल में ही मुख्य रूप से जो वैक्सीन है उन्हें स्टोर किया जाएगा। 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो उस दिन यहाँ पर इम्यूलेटेड वैन्स मंगाई जाएंगी। ये वैन खासतर से इस तरह से तैयार की जाती हैं कि इनके अंदर तापमान को कंट्रोल किया जा सकता है और उसके बाद सीधे जो 89 वैक्सीनेशन साइट है मीनाक्षी, वहां पर यहां से वैक्सीन को ले जाया जाएगा पुलिस की सुरक्षा के साथ। तो ऐसी स्थिति में जो वैक्सीन है अब वो पूरी तरह से अंदर ले जाने का काम पूरा हो चुका है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब जो पुलिस स्टाफ है और यहाँ पर जो साथ ही मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ से पूरी तरह से हटने का काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा आपको हम बता दें कि दिल्ली में जो पहले फेज में वैक्सीनेशन दिया जाना है उसमें सबसे पहले 89 साइट को चुना गया है। इसमें से कुछ सरकारी अस्पताल हैं और कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं और ऐसी स्थिति में इन तमाम अस्पतालों में जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। तो इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। 16 जनवरी को यहां से काफी सुबह के वक्त में एक खास वैन में वैक्सीन को यहीं से इसी अस्पताल से जो है बाकी पूरी दिल्ली में वैक्सीन सप्लाई होगी। और जिस बात का जिक्र यहाँ पर पंकज भी कर रहे थे कि कैसे क्या प्रोसेस क्या प्रक्रिया रहेगी वैक्सीन सप्लाई करने की भी, तो इंतजार है अब 16 जनवरी का जब दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोविड संक्रमण के मद्देनजर शुरू होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।